तुम फिर से वही गलतियां दोहरा रहे हो जो तुम्हारे पिता ने की थी, तुम्हारे पुरखों ने की थी। युद्ध लड़ना शांति के लिए। तुम्हें लगता है कि शांति को भूमि की ही तरह युद्ध में जीता जा सकता है? ये वे आखिरी शब्द थे जो महासेना ने शिव से कहे थे। शिव के दक्षिण युद्ध अभियान में बगावत को कुचलने, कई हजार जान लेने और न जाने कितनों को अनाथ करने से पहले शिव महासेना के इन विचारों को आदर्शवादी कचरा मानता था। उसके मन में महासेना के लिए पर्याप्त आदर और सम्मान तो था ही। शिव यह भी अच्छी तरह जानता था कि महासेना ने राजा सोमदत्त के ध्वज के नीचे कई युद्ध लड़े और सभी जीते भी हैं। सोमदत्त वही राजा थे जिनका बेटा देवदत्त, जो कि सधर्म साम्राज्य का युवराज था, जिसके साथ शिव दक्षिण के युद्ध अभियान पे निकला था। महासेना की बातें शिव मान भी लेता अगर यह दुनिया एक आदर्श लोक होती, पर शिव के मन का सच तो यही था कि वो युद्ध को शांति के अस्त्र के रूप में नहीं, बल्कि जीवित और बचे रहने की प्रथा के रूप में देखता था। अगर ये सधर्म साम्राज्य, ये 1000 साल से फलता फूलता विशाल साम्राज्य युद्ध और युद्ध नायकों की किताबें जला दे, अपनी छावनी में सिपाहियों का प्रशिक्षण रोक दे, अपनी भट्टियों में तीर और तलवार बनाना बंद कर दे और यह सोचे कि नृत्य और गान से वे सुकून के दिन काटेंगे, तो ऐसे में एक पखवाड़ा बीतने से पहले ही साम्राज्य की भूमि हथिया ली जाएगी, सारा सोना लूट लिया जाएगा, शहरों में आग लगाई जा चुकी होगी और नागरिक मारे जा चुके होंगे। मनुष्य को जीवन जीने के लिए लड़ना ही पड़ता है, बिना जंग के जीवन संभव नहीं। अगर सधर्म साम्राज्य उठ रहे विद्रोहों को नहीं कुचलता, तो यह साम्राज्य अपने भार तले ही दब जाएगा। आखिर सधर्म साम्राज्य देवों की वो वचनबद्ध भूमि है जो सदैव ही उपजाऊ रहती है, सदा के लिए हरी और रोग रहित। जहां जहां सधर्म साम्राज्य का ध्वज लहराता है, वहां सूखा, बाढ़ और अकाल केवल सपनों और कहानियों में ही संभव थे। साम्राज्य की दिव्यता को किसी तरह से नकारा नहीं जा सकता था। अगर साम्राज्य का वो ध्वज, जिसमें एक बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ चिन्हित था, किसी मरुस्थल में भी गाड़ दिया जाए, तो कुछ माह में ही मरुस्थल उपजाऊ मैदानों में बदल जाएगा। शायद इसीलिए साम्राज्य के सेना नायक, राजनीतिक वर्ग और योद्धा दूसरे छोटे और जीवन जीने की समस्या से जूझ रहे इलाकों को जीतना अपना धर्म, कर्तव्य और अधिकार समझते थे। यह रात का वो समय था जब सैनिक नींद में या फिर नशे में धुत्त पाए जाते हैं। युद्ध के लंबे दिन के बाद अपने शिविर में आकर कुछ नाचने, गाने और पीने की जैसी साम्राज्य में प्रथा थी, उसका अनुसरण कर ज्यादातर सैनिक सो चुके थे। हालांकि युद्ध घोर वर्षा के कारण विराम पर था। शिव अभी भी जागा हुआ था। वो सोना नहीं चाहता था। उसे इस बात पर पूर्ण विश्वास था कि अगर वो सोया तो उसे फिर वही सपने आएंगे जो उसे एक सप्ताह से परेशान कर रहे हैं, पारसिंध के जलने के सपने। इसलिए शिव दिए की रोशनी में किताब पढ़ रहा था। युद्ध ने उसका समय उससे छीन लिया था। अब वो पहले की तरह दोपहर में झपकी नहीं लेता था, सुबह उठने के बाद संगीत का अभ्यास नहीं करता था, ना ही वो अब किताबें पढ़ा करता था जैसा कि वो अपने घर पारसिंध में किया करता था। युद्ध ने उसके शरीर व चेहरे पर भी काफी असर किया था। पहले जहां शिव अपने पिता महासेना की ही तरह गोरा और व्यवस्थित ढंग से रहने वाला था, शिव अब धूप में सांवला पड़ चुका था। अपने बाल संवारना या अपनी दाढ़ी को व्यवस्थित रूप से बनाना शिव की कार्यकारिणी सूची में काफी निचले पायदान पर आ चुके थे, पर अभी भी उसके चलने बोलने के ढंग से यह पता लगाया जा सकता था कि उसकी शिक्षा दीक्षा किसी राजघराने की सी है। दृढ़ता और आधिकारिक ढंग से बात करना, आपदा के समय पर अपने चेहरे पर भय के भाव को न आने देना, उसने अपने गुरुकुल पारसिंध में ही सीखा था। शिव को पैरों की छाप सुनाई देती है। शिव अच्छी तरह जानता था यह पैरों की आवाज किसकी है। देवदत्त। शिव ने देवदत्त के अंदर आने से पहले ही पुकार लगाई। देवदत्त शिव के शिविर के दरवाजे के बाहर था, जो किसी तरह से अपने भीमकाय शरीर को शिविर के दरवाजे से अंदर लाने के प्रयास में था। देवदत्त को अपना भीमकाय शरीर और बल विरासत में मिला था, पर देवदत्त का स्वभाव उसकी कदकाठी से एकदम उल्टा था। वह साम्राज्य में सबसे विनम्र व्यक्तियों में से एक था। उसके चेहरे पर किसी तपस्वी जैसा वैराग्य था। उसका भोला भाला चेहरा उसके बलवान शरीर के साथ उसे मिला जुलाकर उसे एक घरेलू बैल जैसा रूप देते थे। देवदत्त शिव के साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ा था और शिव के बचपन का मित्र था।
देवदत्त युद्ध कला और रणनीति में निपुण होते हुए भी कोई निर्णय शिव की सलाह के बिना नहीं करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता महाराजा सोमदत्त आचार्य महासेना की सलाह लिया करते थे। शिव ने अपनी किताब बंद की और खड़ा होते हुए वह आवश्यक सवाल पूछे, जो सवाल उसके मन में सुराख किए दे रहे थे। क्या देवगिरी से संपर्क हुआ? क्या हमारा दूत कुछ समाचार लाया है? साम्राज्य में सब कुशल तो है ना? देवदत्त ने शिव को पास रखे तख्त पे बैठने का इशारा करते हुए कहा, देखो मित्र, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई शुभ सूचना नहीं है। हमारे सभी दूत जो हमने पिछले 1 सप्ताह में भेजे हैं, उनमें से एक भी लौटकर नहीं आए। जो कबूतर भी भेजे वो इस बारिश में देवगिरी पहुंच पाए होंगे भी या नहीं, कहना मुश्किल है। देवदत्त भी शिव जितना ही भयभीत था। शिव के ये अशुभ सपने, ये मनहूस बारिश जो 2 सप्ताह से रुकी नहीं, देवगिरी से संपर्क टूट जाना, ये सभी वे अपशगुन थे जो उसके मन के संदेह को प्रबल कर रहे थे। देवदत्त ने धीमी आवाज में कांपते हुए स्वर के साथ कहा, शिव, मुझे लगता है कि दुर्भिक्ष वर्षा शुरू हो चुकी है।